सो गाइस वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप सभी के कमेंट्स में रीड कर रहा था, डिफरेंट वीडियोस के नीचे बार बार कमेंट्स आए थे कि बैंकिंग एसोसिएट के रिलेटेड पंकज सर प्लीज़ कुछ वीडियोस अपलोड करो। मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे स्टूडेंट्स जो है बार बार ये बोल रहे हैं वीडियोस अपलोड हो जाए, वीडियोस अपलोड हो जाए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने जो इनइक्वालिटी की वीडियोस हैं पहले जो अपलोड हो चुकी थी बैंकिंग एसोसिएट के रिलेटेड वो देखी है, और उसको देखने के बाद उन सबका कहना था कि सर आपसे कुछ और टॉपिक्स जो है वो सीखने हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी एट द सेम टाइम। उन चीज़ों से भी मैं अपनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं वहाँ से भी हट नहीं सकता। मेरे ऑफलाइन बैचेस जो है वो रन हो रहे थे, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिनके बारे में जिक्र नहीं किया जा सकता, फैमिली इश्यूज़ होते हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के बीच में बहुत ज़्यादा इंडल्ज था, समय बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। और कभी मिलता था, अगर मैं आता था वीडियो शूट करने के लिए तो स्टूडियो जो है वो ऑलरेडी बिजी होता था। बिकॉज आप जानते हो IAS KS के रिगार्डिंग भी जो हमारे लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, वो कॉन्टिन्यूसली अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब चैनल विंग्स एक उड़ान पे। आज बहुत मुश्किल से मैं टाइम निकाल के अब सबके लिए आया हूं, ताकि बैंकिंग एसोसिएट में जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5 मार्क की आनी है उसके डाउट्स में क्लियर कर सकूं। इस एक वीडियो के जरिए ही आपके 5 मार्क जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड वो बहुत आराम से कवर हो जाएंगे। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि क्वांट का सेक्शन है, अब बच्चों को आइडिया नहीं है कि इसको करना किस तरह से है। कुछ स्टूडेंट्स इसको बचपन के तरीके से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जो लॉन्ग मेथड होता है वो यूज़ करते हैं। हालांकि ये 5 क्वेश्चंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम बहुत आराम से 2 मिनट के अंदर जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसा है कि आप सब जो स्टूडेंट्स हो जो बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हो, अनडाउटली आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे जाके वीडियोज़ को देखने की कोशिश कर रहे होंगे। बट मैं एक पॉइंट क्लियर कट बोल दूँ, कुछ ऐसे जगहों पे, अलग अलग जगहों पे वीडियोस जो बनाई जाती है वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है ताकि बच्चों को अलग अलग हायर लेवल का जो डिफिकल्टी है वैसे क्वेश्चंस भी बताए जाए। बट एग्जाम में एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते वो। अब आपको बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम देना है तो वहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आएंगे वो सब लगभग ऐसे ही है जो मैंने आपके सामने लिए हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो IBPS ने या तो PO के प्रीलिमिनरी में पूछे हैं या फिर क्लर्क के प्रीलिमिनरी में पूछे हैं। ये सभी क्वेश्चंस वही हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आप कहीं पे देखते होंगे डिफरेंट चैनल्स पे जो कि बड़े बड़े नंबर्स लिए होते हैं, जहां पे आपको स्प्लिट करना नहीं आ रहा होता है, तो वो कभी एग्जाम में आते भी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए बताए जाते हैं ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ा के बताया जाए। हालांकि एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे अच्छे से, इस वीडियो के एंड तक सारे डाउट्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग वो आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो करते हैं शुरू, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो बातें तो बहुत है आपसे करने के लिए, बट पहले हम काम की बात करते हैं। हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और उससे भी पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो है वो सीख लेते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। क्लास 8, 9, 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी होगी। उससे पहले आपने लीनियर इक्वेशन सीखी होगी, और आपने ज़रूर सुना होगा क्यूबिक इक्वेशन पे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर टर्म या डिग्री जो बोलते हो आप, वो डिग्री जो है वो 2 होती है। लीनियर इक्वेशन जब होगी वहां पे ये 2 नहीं होगा, डिग्रीज जो है उसकी 1 होगी। इट मींस ये 2 नहीं होगा x + 13x + 42 = 0 या x + 13 = 0, ऐसा कुछ हो सकता है। क्यूबिक इक्वेशन जो होती है उसमें 2 की जगह क्या होगा, 3 होगा। अब चैप्टर तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वेश्चंस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आते हैं। बट मैं आपको बताऊं 5 सवाल जो होते हैं, कभी उसमें एक सवाल लीनियर इक्वेशन का भी होता है, एक सवाल क्यूबिक इक्वेशन का भी होता है। जैसे मैंने एक यहाँ पर ले लिया आपको क्यूब वाली इक्वेशन। करने का तरीका सभी को एक जैसा ही है। अब वो मेथड क्या है, वो मेथड को समझने के लिए हम कुछ साइंस जो है वो याद कर लेते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो कौन सी होती है। मैंने आपके सामने लिखी है ax² + bx + c = 0। ये c जो मैंने यहां लिखा है ये क्या होता है, ये होती है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं होता। फिर एक होता है x जिसके साथ एक वेरिएबल b है, और x² के साथ भी एक वेरिएबल है a। बचपन में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जाती थी तो वो 2 टाइप की होती थी। एक तो वो जहां पे आप रूट्स निकाल लेते थे बहुत इजी वे में, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके। रूट्स क्या होता है, रूट्स वो होता है x की ऐसी वैल्यू जो मैं इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट करूं, और ये इक्वेशन जो है वो लेफ्ट और राइट साइड सेटिस्फाई हो जाए, उसे रूट बोलते हैं। और ये जो आप x की वैल्यूज निकालते हो, y की वैल्यूज निकालते हो, ये रूट्स होते हैं। क्लियर। और बचपन में एक मेथड और भी था जिसको आप डिस्क्रिमिनेंट d बोलते थे, याद होगा आप सभी को। देखो यहाँ पे हमने वो लॉन्ग मेथड नहीं यूज करना, क्योंकि हम तो एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव टाइम बचाना है हमने अपना। तो शॉर्ट मेथड क्या है वो सीखिए।
उसके लिए आपको मैंने एक साइन टेबल जो है वो आपके सामने दिखाया है। अब ये साइन टेबल क्या है यहां पे समझना। देखो दोस्तों, ये जो साइंस है ना, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो साइंस होते हैं, प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, चार ही आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं। वो चारों कॉम्बिनेशन मैंने नीचे लिखे हैं। इट मीन्स जब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होंगे तो जो वैल्यूज आएंगी x की, जिसे आप रूट्स बोलते हो, वो दोनों नेगेटिव होंगी। पॉजिटिव पॉजिटिव तो दोनों की क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव। बट जब यहां पे पहला माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा, देखो ये भी मैंने सीक्वेंस में लिखा है, पहला माइनस होना चाहिए और दूसरा प्लस होना चाहिए, तो जो x की वैल्यूज होंगी वो दोनों पॉजिटिव। फिर अगर पहले आपको माइनस मिल रहा है और बाद में भी माइनस मिल रहा है तो उसके लिए हमें मिलता है प्लस माइनस, और अगर पहले प्लस मिल रहा है और बाद में माइनस मिल रहा है उसके लिए हमें मिलता है माइनस प्लस। ये चार जो साइन की मैंने आपको ट्रिक्स बताई, ये याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बनाई भी इस तरीके से जाती है कि हमारे क्वेश्चंस बड़े आराम से सॉल्व हो सके। ये क्लियर है? अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया है हमें, और इस क्वेश्चन में हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों साइंस जो है वो प्लस के, तो जब दोनों पॉजिटिव होगा उसके लिए रूट्स की दोनों वैल्यूज क्या होंगी, दोनों नेगेटिव। देख रहे हो, दोनों पॉजिटिव के लिए दोनों नेगेटिव। क्लियर है? वैसे ही अगर पहला माइनस होता और दूसरा प्लस होता, जैसे मैंने यहां लिखा है, तो उसके दोनों रूट्स जो आएंगे वो आएंगे दोनों पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक याद हो गई तो सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे। अब पहला सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसे कैसे करना चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखो, बहुत इजी है अगर आप सही तरीके से समझोगे तो। हमने यहाँ पे x की भी रूट्स निकालने हैं, मतलब वैल्यूज निकालनी है, और y की भी वैल्यूज निकालनी है, और फिर करते हैं हम कंपैरिजन। तो करेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे x। अब दो वैल्यूज आएंगी x की, क्योंकि x का स्क्वायर है तो दो वैल्यूज आएंगी। अब वो दो वैल्यूज कैसी आएंगी, आपको सबसे पहले जो रियल कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि यहाँ पे जो नंबर होता है कांस्टेंट, इसको मल्टीप्लाई करना होता है जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो उसके साथ। यहां x स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, इट मींस मैं बोल सकता हूं यहां 1 है, तो 32 इंटू 1 इज 32। ऑल्दो बच्चे इसको देखते ही नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम आएगी आपको ऐसे सवालों में, क्योंकि ऐसे सवालों में देखो x स्क्वायर के साथ कुछ है। क्लियर हो गया? अब आपने इस मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि अगर मैं उसे दो नंबर्स में, कि उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 12 आ जाए, बट उन दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 32। कौन सा 32? जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास। ठीक, अब सोचो 12 को ऐसे किन दो नंबर्स में आप तोड़ सकते हो कि प्लस माइनस करके 12 बने और मल्टीप्लाई करके 32 बने। सिंपल, 8 और 4, 8 4 जा 32, और 8 में 4 ऐड करोगे तो 12 भी बन जाएगा। तो इट मींस x की दो वैल्यूज हो जाएंगी 8 और 4। हमेशा बड़ा नंबर ऊपर लिखूंगा, छोटा नंबर नीचे। ये क्लियर हो गया? उसके बाद दोनों पॉजिटिव थे, तो दोनों पॉजिटिव के लिए मैंने क्या बोला, रूट्स दोनों नेगेटिव होंगी, तो मैं यहां लिखूंगा माइनस माइनस। क्लियर? उसके बाद देखो, जो मैं समझा रहा हूं पहले सवाल में वो आगे हर जगह यूज होगा। उसके बाद जो भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड भी करना है। यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं 8 को डिवाइड करूंगा 1 से, 4 को डिवाइड करूंगा 1 से। क्लियर हो गया? यही चीज मैं दूसरी क्वेश्चन में भी अप्लाई करता हूं। अब मैं y की दो वैल्यूज निकालता हूं, तो मैंने 72 इंटू 1 इज 72। 17 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ो कि प्लस माइनस करके 17 बने, मगर मल्टीप्लाई करके 72 बने। तो 9 और 8, 9 और 8 17 भी हो जाते हैं, 9 8 से 72 भी बन जाता है। तो इट मीन्स मेरे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है 9 और दूसरा आ रहा है 8। देखो, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, दोनों पॉजिटिव हैं तो रूट्स क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। और पहले क्या है 1, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, मैं 1 से डिवाइड करूंगा। ये क्लियर हो गया? अब आपने x की भी वैल्यूज निकाल दी, y की भी वैल्यूज निकाल दी, फिर करना होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए भी मैं आपको एक बात बोलूंगा, इधर से ही डायरेक्ट कंपैरिजन मत किया करो, पहले लिख लो इसे। देखो, x की वैल्यूज जो हमारे पास आई है, एक आई है -4 और दूसरी आई है -8। y की जो मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है -8 और दूसरी आई है -9। यही है। अब जब कंपेयर करना है तो कंपैरिजन में कुछ स्टूडेंट्स को आती है दिक्कत
आप मेथड समझो, पहला सवाल हर एक में वही अप्लाई होगा। देखो सबसे पहले जो x की फर्स्ट वैल्यू है -4, उसको मैं इन दोनों के साथ कंपेयर करूंगा। अब मुझे बताओ -4 -8 से क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है। क्योंकि नेगेटिव में जब चीजें होती हैं तो जो दिखने में छोटी होती है वो असल में बड़ी होती है। तो इट मीन्स मैंने यहां से सीखा कि -4 तो -8 से बड़ा आ गया, तो मुझे एक चीज मिल रही है x ग्रेटर देन y, क्योंकि -4 तो x की वैल्यू थी ना और -8 तो y की वैल्यू थी। मैंने इसको इसके साथ किया, फिर मैं करूंगा इसी -4 को -9 के साथ कंपेयर। वापिस से -4 -9 से क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा, तो मैं वापस से लिखूंगा नहीं, x ग्रेटर देन y आ गया ना मेरे पास। क्लियर। अब -8 को कंपेयर करूंगा इन दोनों के साथ, -8 इस -8 के साथ तो इक्वल है, इट मींस x इक्वल्स टू y, और -8 जो है वो -9 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। तो ये कंपैरिजन करके बना, इनको करेंगे अब हम कंबाइन। जब मैं इन दोनों को करूंगा कंबाइन, ऑब्वियसली मेरे पास आएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। क्लियर हो गया। देखो ये जो सवाल था, यही पैटर्न हर एक सवाल में मैंने यूज करना है, कुछ नया नहीं करना, यही यूज करना है। समझ आ गया आपको? कंपैरिजन की कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब ट्राई करते हैं आगे वाले सवालों के ऊपर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं इन सभी क्वालिटी क्वेश्चन से ऊपर क्या लिखा होता है, 5 ऑप्शंस होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, x लेस देन इक्वल्स टू y, x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, और एक होता है x इक्वल्स टू y और C एंड D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये 5 ऑप्शंस होते हैं। हमें यहां क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। अब आगे चलते हैं, दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो दोबारा से x के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी। देखो दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव होंगी। 42 1 जा 42, 13 को किन दो नंबर्स में तोड़ूं, 7 और 6 13, बस 7 6 जा 42, बड़ा नंबर ऊपर और छोटा नंबर नीचे। क्लियर। अब डिवाइड मैंने 1 से करना है, इसलिए अब मैं यहां लिख नहीं रहा हूं क्योंकि समझा दिया मैंने आपको। वैसे ही y के लिए भी 2 वैल्यूज आएंगी, दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव। कहां से उठा रहा हूं, यहां से, दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव। ये 2 पॉजिटिव कौन से हैं, ये वाले। ये 2 नेगेटिव कौन से हैं, जो हमारी वैल्यूज आएंगी। 90 1 जा 90, 19 को तोड़ो ऐसे 2 नंबर्स में कि 90 बन जाए। 10 और 9, 10 और 9 19 भी बन जाता है, और 10 9 जा 90 भी हो जाता है। तो बड़ा नंबर ऊपर 10, छोटा नंबर नीचे 9। क्लियर। इट मींस मेरे पास x की वैल्यू आई है -6, -7, और y की वैल्यू आई है -9, -10। ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, -6 -9 से क्या है, बड़ा, इट मींस x ग्रेटर देन y। फिर -6 को ही मैं -10 से करूंगा, दोबारा -6 बड़ा है -10 से, तो इट मींस x ग्रेटर देन y। दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं लिख चुका हूं। फिर -7 को कंपेयर करूंगा -9 से, वापिस से -7 बड़ा है तो x ग्रेटर देन y, और -7 को जब मैं -10 से करूंगा तो वापिस से -7 बड़ा है -10 से, दोबारा x ग्रेटर देन y। इट मींस सभी कंपैरिजन करके मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो x ग्रेटर देन y ही आ रहा है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन सेकंड का आंसर। कितना आसान है बताओ ना। हमने वो लॉन्ग मेथड किया, लॉन्ग मेथड आपको पता है क्या करते हो आप, जो बचपन में करते थे वो नहीं किया, शॉर्ट किया, और कितने कम समय में हम निकाल पा रहे हैं। बट हमारे पास ये ट्रिक्स या हमारे पास प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और देखो आप एक और चीज़ समझ पा रहे होंगे कि ये जो नंबर्स को ब्रेक करना कितना आसान है। देखो ये क्वेश्चंस मैंने खुद नहीं बनाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और IBPS में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। उसको भी तो पता है कि बच्चों को क्रैक हो जाए नंबर्स, बच्चों को मल्टीप्लाई करना आ जाए। ऐसा ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ 323 दिया हो, इस नंबर को तोड़ना ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ऐसे ही नंबर्स आते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब दोबारा से x की 2 वैल्यूज आएंगी, माइनस प्लस होगा तो दोनों रूट्स पॉजिटिव। कहां से उठाया, माइनस प्लस होगा तो दोनों रूट्स पॉजिटिव। 56 1 जा 56, 15 को तोड़ो, 8 7 जा 56, और 8 7 15 भी बन जाते हैं। बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। ठीक। फिर y की भी 2 वैल्यूज आएंगी, 132 1 जा 132,
अब ये आपको शायद बड़ा नंबर लग रहा हो, बट ये बहुत आसान नंबर है। 23 को तोड़ते हैं ऐसे दो नंबर्स में कि 132 बन जाए। अब अगर आपकी मैथ की प्रैक्टिस अच्छी है, आपको पता होगा 12 11 से 132 होता है। नहीं पता तो ट्राई कर सकते हो आप इसको तोड़ के, इसका भी मेथड होता है। एक वीडियो पहले ओवरऑल समझ लो, कल मैं और लेवल के क्वेश्चंस लाऊंगा। तो 12 y की वैल्यू क्या आएगी, पहले माइनस पॉजिटिव तो रूट्स दोनों पॉजिटिव। 23 को किन दो नंबर्स में तोड़ रहा हूं, 12 और 11 में तोड़ रहा हूं, ताकि 12 और 11 23 भी हो जाएंगे, 12 11 से 132 भी हो जाएगा। कंपैरिजन करते हैं, बट मैं ऐसे नहीं कंपैरिजन करूंगा, मैं पहले लिख लूंगा 7,8 और y की वैल्यूज हैं 11,12। और आपने एक चीज देखी होगी, जब मैं लिखता हूं ना तो मैं एक ऑर्डर में लिखता हूं, छोटा नंबर पहले बड़ा नंबर बाद में। इससे कंपैरिजन बड़ा आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है, यहां देखो एक एक को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सामने दिख रहा है ये दोनों नंबर्स जो हैं ये इन दोनों नंबर से छोटे ही हैं, तो इट मींस इसका आंसर जो है वो x लेस देन y ही आने वाला है। तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर आ गया x लेस देन y। कितना इजी था ये भी, आई होप समझ आ रहा होगा आपको। 1 2 3। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्वेश्चन देखें, देखो फोर्थ क्वेश्चन में वापस से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव। 12 1 जा 12, 7 को किन दो नंबर्स में तोड़ेंगे, 4 और 3, 4 और 3 7 भी हो जाएंगे, 4 और 3 जा 12 भी हो जाएगा। तो यहाँ 4 यहाँ 3। अब आपको पता होना चाहिए मैं अभी 1 से डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तब मुझे करना है डिवाइड, ठीक है। फिर y की दो वैल्यूज ले लेते हैं, 8 1 जा 8, तो 6 को किन दो नंबर्स में तोड़े, 4 और 2, 4 और 2, दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या हो जाएंगी, नेगेटिव। तो कौन सी वैल्यूज आई, x की वैल्यू आ रही है -3, -4, y की वैल्यू आ रही है -2, -4। क्लियर हो गया। अब करते हैं कंपैरिजन। देखो -3 -2 से क्या है, छोटा, तो इट मींस x लेस देन y। इसी -3 को -4 से करूंगा तब क्या हो जाएगा, बड़ा, तो क्या हो गया, x ग्रेटर देन y। अब मैं आगे कंपैरिजन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों सिंबल्स को मैं कंबाइन नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं कि कंपैरिजन कैन नॉट बी डन, इट मींस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है C एंड D। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर आ गया हमारे पास C एंड D। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, आसान है ये, मैं कह रहा हूं आपको 5 नंबर आपके हाथ में है। अगर आपको ये पॉइंट्स याद हैं जो मैं बोल रहा हूं, और ये मेंस में भी आते हैं, जेके बैंक का पीओ का मेंस जिनका है उधर भी क्वालिटी क्वेश्चंस आ सकती है, बट पहले आ सकती है, अब नहीं आ सकेगी ना, क्योंकि अब तो सिर्फ DI आने वाला है, सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है, वहां नहीं। बाकी जो पीओ मेंस होते हैं, जैसे RRB पीओ मेंस, IBPS क्लर्क मेंस, वहां पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो x की वापस से दो वैल्यूज, माइनस प्लस होगा तो दोनों पॉजिटिव, मुझे तो याद है, देखो माइनस प्लस होगा दोनों पॉजिटिव, आपकी प्रैक्टिस चाहिए। 96, अब 20 को किन दो नंबर्स में तोड़ूं कि 96 बने, 12 8 जा 96, और 12 और 8 20 भी बन जाते हैं। तो यहां पे हमारे पास दो नंबर्स आ गए, 12 और 8। और y की जो दो वैल्यूज आएंगी, आप जानते हो ये स्केयर जब दूसरी तरफ जाएगा तो y इक्वल्स टू √64 आएगा। तो रूट से जब बाहर लाओगे y की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, +-8। पता ना आपको, क्योंकि +8 का स्क्वायर भी 64, -8 का स्क्वायर भी 64। और इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं 10th क्वेश्चन में समझाऊंगा, ठीक। तो y की वैल्यूज आ गई +8 -8, क्लियर। तो मैं यहां लिख भी देता हूं इस तरफ, x की वैल्यू है 8, 12 और y की वैल्यूज है -8, +8। अब ये 8 इस -8 से तो बड़ा है, तो इट मींस x जो है वो ग्रेटर आएगा y से। ये 8 इस 8 के इक्वल है, इट मींस x जो है वो इक्वल आएगा y से। फिर ये 12 जो है ये -8 से भी बड़ा है और इस 8 से भी बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y ही आएगा। इनको कंबाइन करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ये हो गया क्वेश्चन 5th का आंसर। बहुत सिस्टमेटिक वे में हम कर रहे हैं, कभी भी गलती लगने के चांसेस नहीं है इसमें।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 6। यहां देखो x की दो वैल्यूज आएंगी, माइनस प्लस तो दोनों पॉजिटिव, 24 1 जा 24, 11 को तोड़ो दो नंबर्स में, 8 3 8 और 3 11 और 8 3 जा 24 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 8 and 3। 1 से डिवाइड करने की अभी जरूरत नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पड़ेगा तो देख लेंगे। y की वैल्यूज जो है वो भी दो आएंगी, माइनस प्लस हैं तो दोनों पॉजिटिव, 27। 12 को किन दो नंबर्स में तोड़ोगे? देखो ये छोटे नंबर्स है ना, ये माइंड में आ जाते हैं। 9 3 जा 27 और 9 और 3 12 भी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा y की 9 और 3। अब मैं लिख देता हूँ इसे, x की वैल्यू है 3,8 एंड y की वैल्यू है 3,9। करें कंपैरिजन, ये 3 के बराबर है तो x इक्वल्स टू y, ये 3 इस 9 से क्या है? छोटा, इट मीन्स x लेस देन y। अब ये 8 जो है 3 से क्या है? बड़ा, x ग्रेटर देन y। आगे उल्टे सिंबल, जब उल्टे सिंबल आ जाएंगे तो मैंने क्या सिखाया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन 6 का आंसर आ गया C and D। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। आई होप आपको यहाँ ज्यादा हॉच पॉच ना हो रहा हो, क्योंकि मैं चाहता था 5 सवाल नहीं 10 करवाऊं, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से क्लियर कर लीजिएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये इंपॉर्टेंट है। देखो 7th में एक चीज का ध्यान रखना, वो भी करवाने से पहले मैं आपको बता दूं, जब भी यहां लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी x की पावर आप ऑड होगी, x की पावर ऑड और एक केस x की पावर इवन। x की पावर इवन का मतलब यही जो आप 2 2 2 देख रहे हो, तो हमेशा कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। और x की पावर ऑड का मीनिंग, ऑड मींस 1 3 5 ऐसा कुछ होगा, तो हमेशा हमने एक ही रूट निकालना है। रूट का मतलब क्या? यही जो वैल्यूज निकाल रहे हो आप। देखो इस सवाल में शायद आपको लगे x की पावर 2 हो सकती है, अगर मैं इसे खोलूं, जरूरत नहीं है। देखो ये स्केयर जाएगा राइट साइड, ठीक। यहां पर जो x की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है? आप इसे ऐसा लिख सकते हो, x माइनस 16, स्केयर था ना, स्केयर को मैं राइट साइड गया 0 बना दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू प्लस 16। ठीक है, और जब मैं y के लिए करूंगा, ये स्केयर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट बनेगा 256 का, और दो वैल्यूज बनेगी। 256 किसका स्केयर है? 16 का। तो कौन सी दो वैल्यूज बनेंगी? प्लस 16 और माइनस 16। ठीक है, क्योंकि y का स्केयर है तो रूट्स तो दो ही आने वाले हैं यहां पर, बट मैंने x का एक ही रूट निकाला, क्योंकि x के साथ इस पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे स्केयर नहीं है। कंपैरिजन करो, ये 16 इस 16 के बराबर है, इट मींस यहां पर x इक्वल्स टू y, और ये 16 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। कंबाइन करेंगे बनेगा क्या? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे। ये सब भी अच्छे ही थे, बट अब ये जो क्वेश्चंस है इसमें थोड़ा सा माइंड और लगेगा आपका। ये क्वेश्चन करने से भी पहले मैं क्वेश्चन 10th करवा रहा हूं आपको। देखो अभी हमने सीखा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ बेटा, एग्जाम में आया हुआ है, x क्यूब इक्वल्स टू 8 दे रहा है। तो मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे x की कोई 3 वैल्यूज नहीं आने वाली, ऑड है ना, ऑड, वो सिखाया था मैंने, तो एक ही पावर आएगी। अब x की पावर क्या आएगी? इसको आप लिखोगे x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है? 2। और y की जब वैल्यूज निकालोगे, अंडर रूट ऑफ 4, वो आएगा प्लस माइनस 2। इट मींस x की वैल्यू आपके पास आई प्लस 2, y की वैल्यू आपके पास आई प्लस 2 कॉमा माइनस 2। अब करो आप कंपैरिजन, ये 2 इस 2 के बराबर तो x इक्वल्स टू y, ये 2 इस 2 से बड़ा तो x ग्रेटर देन y। करो कंबाइन, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको दिख पा रहा होगा। देखो इतनी स्पीड अब मैं लूंगा, क्योंकि मेन पॉइंट जो हमने सीखना था वो पहले सवाल में हमने सीख लिया है, तो इतनी स्पीड तो मेरे हिसाब से बनती है। अब कितने क्वेश्चन हो गए? अभी 8, 2 रहते हैं, उन्हें सोल्व करते हैं। देखो 24 का क्या हो गया? 80। अब पहले भी चीजें आ गई। 80, 21 को किन दो नंबर्स में तोड़ू कि 80 बन जाए? 16 और 5, 16 5, 21 भी बन जाता है, 16 5 80 भी होता है।
तो भाई x की दो वैल्यूज तो आनी है, माइनस प्लस के लिए दोनों पॉजिटिव, 24 × 80, बड़ा नंबर 16 मैंने ऊपर लिखा, छोटा नंबर 5 मैंने नीचे लिखा। बट आपको मैंने एक पॉइंट सिखाया था, जो यहाँ कोफिशिएंट होगा x का, x स्क्वायर का, उससे हम डिवाइड भी करेंगे, तो मैंने 4 से डिवाइड भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यूज बन जाएंगी, वैल्यूज बन जाएंगी 4 और ये आएगा 1.4 × 4 और 1.2 के लगभग। वैसे ही जब मैं y की वैल्यूज निकालूंगा तो 33 का क्या हो गया 90। अब 19 को किन दो नंबर्स में तोड़ोगे, 10 और 9 में। 10 और 9 में माइनस प्लस है तो दोनों पॉजिटिव, एक जगह 10 दूसरी जगह 9। और डिवाइड कैसे करेंगे हम, 3 से, तो अपॉन 3 डिवाइड करेंगे, यहां आएगा 3.33 और यहां आएगा 3। क्लियर हो गया, x की वैल्यूज भी आ गई, y की वैल्यूज भी आ गई। तो कंपैरिजन करते हैं, देखो ये 4 जो है ये 3.33 से तो बड़ा है। ठीक है, वो मैं यहां इसका यहां लिख रहा हूं, दिखेगा, तो x ग्रेटर देन y। ये 4 जो है इस 3 से भी बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। बट ये 1.2 जो है ये इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, तो x लेस देन y, ऑपोजिट सिंबल्स आ गए, तो क्या आंसर होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, आज ज़्यादा काम की बातें करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा कुछ और बात देखते हैं क्या करनी है। 9 सवाल को सॉल्व करते हैं पहले, मैं आप पे नहीं छोड़ रहा, ये करते हैं सॉल्व। देखो दोबारा से x की दो वैल्यूज आएंगी, 5 4 = 20। ठीक है, तो 9 को किन दो नंबर्स में तोड़ोगे, 5 और 4। 5 और 4 दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव, मगर इस 4 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे ही y की भी दो वैल्यूज आएंगी, 3 2 क्या हो गया 6। 5 को किन दो नंबर्स में तोड़ोगे कि 6 बन जाए, किन दो नंबर्स में तोड़ोगे, 3 और 2 ही। ये तो पहले इन्होंने खुद ही दे दिए, क्योंकि 3 और 2 जब मैं करूंगा ऐड करके 5 भी बन जाता है और 3 2 6 भी बन जाता है। तो मैं यहां लिख रहा हूं 3b और 2b, दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव, बट इससे डिवाइड भी तो करना है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये सॉल्व करो, -5/4 इज इक्वल्स टू -1.2 और ये आ जाएगा -1। y की वैल्यू आएगी -1 और आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे -2/3 है, -2/3, 3 2 आई थिंक ठीक ही है, 5 और 1। तो -2/3 ये पॉइंट्स में आना चाहिए, नेगेटिव में आएगा -0.6। ठीक, अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये -1.2 जो है ये इस -1 से क्या है, -1.2 -1 से है छोटा, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं यहां पे x लेस देन y। -1.2 इस -0.6 से क्या है, वापिस से छोटा, तो x लेस देन y। -1 इस -1 से क्या है, बराबर, तो x इक्वल्स टू y। और -1 -0.6 से क्या है, छोटा, तो x लेस देन y। कंबाइन करोगे आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, क्या बनेगा आपके पास, x लेस देन इक्वल्स टू y। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ गया, x लेस देन इक्वल्स टू y। ये थे वो 10 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अब आप इन सभी सवालों को रिवाइंड करके एक बार जरूर देखिएगा, अगर कोई डाउट रहता है जरूर बताइएगा मुझे। मैं एक बार टाइमर देख लेता हूं। तो दोस्तों 1 ही मिनट रह चुका है। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था क्वालिटी इक्वेशन का आप सभी के लिए। अब आपने करना क्या है, ट्राई करना है घर पे खुद से और क्वेश्चंस करने की। मैं एक वीडियो क्वालिटी इक्वेशन की आपके लिए 10 सवालों की और लेके आऊँगा। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश रहेगी कि कल ही अपलोड कर दूं। अब आपने ये 5 नंबर छोड़ने नहीं है क्वालिटी इक्वेशन के, कोई भी एग्जाम होगा जहां पर ये आना है आप सॉल्व कर पाओगे, प्रोवाइडेड यू नो दीज वैल्यूज, दीज साइंस, प्रोवाइडेड यू नो द कंप्लीट मेथड यू शुड नो। अब ये साइंस कुछ बच्चों को याद करने में दिक्कत होती है, तो मैं एक बात बोल दूं आपको, ट्राई करो मेमोराइज करने की, ट्राई करो। नहीं भी होता मेमोराइज करने की तो फिर पुर्जी बना के मत लेके जाना, ये आपको मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। रात को सोचो, बोलते रहो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये तो हो ही जाएगा। माइनस प्लस दोनों पॉजिटिव,
माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, मैं जितनी बार बोलूँगा उतना याद होगा। तो आपको बोलना है और याद करना है, सपने में याद करो या चाहे कहीं पे भी करो। अगर ये वीडियो आपको